हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, इसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन एक कंपनी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि उससे रिलेटेड हम लोग को एक न्यूज़ देखने को मिला। एंड आपको पता ही है कि हर एक न्यूज़ आइदर पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। सो ये न्यूज़ कैसी थी? तो डेफिनेटली दोस्तों उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो न्यूज़ हम लोग को नेगेटिव देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट क्या वो न्यूज़ इतनी नेगेटिव है कि कंपनी ही ख़त्म हो जाए, या फिर कुछ टेम्पररी टाइम के लिए उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसके बाद वापस कंपनी कमबैक कर पाएगी? तो इससे रिलेटेड सारी बातें मैं इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, कौन सी खबर एंड कहां से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों सेबी तो आपको पता ही है, मार्केट का रेगुलेटर है। एंड सेबी ने यहाँ पे एक्शन लिया है किसके ऊपर? सो रामदेव बाबा, आप सभी लोगों को बताओगे। बाबा रामदेव की अगर हम लोग बात करें, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर है। मतलब इनके ऊपर एक्शन, मतलब कोई पर्सनल एक्शन वैसे नहीं, शेयर मार्केट में ये है। आप सभी लोगों को पता है पतंजलि फूड्स, ये कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले इसका नाम मतलब एक कंपनी हुआ करती थी रुचि सोया, जो कि पूरी तरीके से कर्जे में डूब गई। तो पतंजलि ने ही उसको यहाँ पे ख़रीदा था। तो रुचि सोया, उसके बाद बहुत सारा चीज़ें चेंज होने के बाद नाम भी उसका बदल दिया गया पतंजलि फूड्स करके। तो वो कंपनी अभी हम लोग को शेयर मार्केट में देखने को मिल जाती है। सो जब भी आप ऐसी किसी कंपनी को खरीदते हो या फिर आप शेयर मार्केट में आते हो, आप पब्लिक आते हो, तो कुछ तो नियम कानून बनाए हुए हैं, राइट? कंपनी लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, तो वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। एंड उसी रूल का हम यहाँ पे कह सकते हैं उसको फॉलो नहीं किया है, रूल्स को वो उन्होंने यहाँ पे ब्रेक कर दिए है। एंड इसी चीज़ के रिजल्ट के चलते हम कह सकते हैं कि सेबी ने क्या किया है कि पतंजलि के जो प्रमोटर है, उनके जो स्टेक है उसको फ्रीज कर दिया है। यस, मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स को यहाँ पे अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, उनके पास उनका कंट्रोल ही नहीं है, हम बेसिकली बोल सकते हैं। अभी ये फ्रीज किए हैं, क्या ये लाइफ टाइम फ्रीज है? तो ऐसा नहीं है। सो एग्जैक्टली माजरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ हो गई कि जिसके चलते पतंजलि के जो शेयर्स है वो हम लोग को शुरुआत में सर्किट में ही देखने को मिल गए, राइट? तो वो चीज़ अभी आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो ज़्यादा देखा गया तो कोई टफ चीज़ नहीं है, समझने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। सो आप देख सकते हो कि सेबी ने इनके शेयर्स, प्रमोटर के शेयर्स फ्रीज कर दिए। उसके पीछे का रीज़न है फेलियर टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। सो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप पब्लिकली आ जाते हो तो आपके पास जो शेयर्स है, राइट, वो मैक्सिमम 75% ही आप रख सकते हो, 25% मिनिमम पब्लिक के पास होना चाहिए। सो ये जो रूल है 75-25 का, वो उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने फॉलो उसको यहाँ पे नहीं किया। एंड उसी के रिजल्ट में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनके जो प्रमोटर है, एंड कितने प्रमोटर है आप देख सकते हैं, 21 प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज़ वो हम लोग को देखने को मिले, उनके अगेंस्ट सेबी ने यहाँ पे एक्शन लिया है। सो अगर हम लोग बात करें तो कितने शेयर्स बनते हैं, 292.58 मिलियन, मतलब 29.258 करोड़ शेयर्स जो कि पतंजलि के प्रमोटर के पास थे, वो सेबी ने यहाँ पे फ्रीज कर दिए हैं। फ्रीज कर दिए, कोई कैंसिल नहीं किए हैं। कुछ समय तक ये यहाँ पे फ्रीज हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली कुछ समय तक मतलब कब तक? जब तक ये रूल को कंप्लाई नहीं करेंगे तब तक शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको अनफ्रीज नहीं करेंगे, या फिर पतंजलि को पूछा जाएगा कि ये जो रूल रहता है 75-25, इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो, उसका रोड मैप बता दीजिए, राइट? अगर उससे भी कन्विंस हुआ तो डेफिनेटली इनके शेयर्स अनफ्रीज भी यहाँ पे हो सकते हैं। बट बेसिकली हम लोग को ये चीज़ देखने को मिली है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को ये देखिए, अगर मैं पुराने इसमें चले जाऊँ 2020 में, तो प्रमोटर के पास 99% स्टेक था, जो कि उन्होंने रुचि सोया को यहाँ पे खरीदा था। उसके बाद एफपीओ आया था पतंजलि की, अगर हम लोग बात करें तो 98 का। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रमोटर ने 80% के आसपास, यहाँ पे हम कह सकते हैं 18% तक का स्टेक बेचा था। एंड उसके बाद तो अभी तक 80% ही है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मोटा मोटी 5 से 6% तो उनको निकालना ही पड़ेगा प्रमोटर को, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किया, 3 साल तो हो चुके हैं। सो इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये सेबी का एक्शन फिलहाल तो पतंजलि एंड उनके प्रमोटर के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये मेजर रीज़न था जिसके चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को कवर होते हुए देखने को मिली है। अभी देखा गया तो पतंजलि के जो मालिक है आप बोल सकते हैं, या फिर प्रमोटर है, तो उनका भी रिप्लाई देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप साइलेंट रहते हो तो मार्केट उस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब माफ़ नहीं करता है। एंड उन्होंने यहाँ पे कुछ रिप्लाई भी दिए, एंड उसी रिप्लाई के चलते हम कह सकते हैं कि जो सर्किट में जो शेयर्स चल रहे थे वो एटलीस्ट थोड़े से हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को मिले। सो क्या रिप्लाई दिया?
तो सबसे पहले रिप्लाई आप देख सकते हो कि पतंजलि फूड्स ने यहाँ पे बोला है कि नो नेगेटिव इम्पैक्ट आफ्टर प्रमोटर शेयर होल्डिंग फ्रीज। सो उनका ये मानना है कि कोई इससे रिलेटेड कंपनी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। प्लस ये जो सेबी ने एक्शन लिया है, ठीक है, यहाँ पे शेयर्स फ्रीज किए, बट इसके हिसाब से बिजनेस के ऊपर अगर इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ भी यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने पतंजलि ने क्या किए हैं, अपने शेयर होल्डर के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड देन अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 75-25 मतलब 25% आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आप क्या कर रहे हो। तो फिलहाल ये तो उड़ती उड़ती खबर फिलहाल तो सामने आ रही है। उड़ती उड़ती मतलब कि शायद से पतंजलि एफपीओ यहाँ पे ला सकता है। एंड इससे रिलेटेड उन्होंने शुरुआत कर दी है, मतलब प्रिपरेशन जो भी प्रोसेस रहते हैं उसको। एंड अप्रैल के दरमियान आप कह सकते हैं आप लोगों को कि पतंजलि फूड्स का शायद से आप लोगों को एफपीओ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब ये होगा नहीं होगा वो हमें पता नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये उड़ती उड़ती खबर देखने को मिले, उनको तो ये लाना ही पड़ेगा क्योंकि 25% के हिसाब से उनको वो रूल्स तो फॉलो करने, चाहे फिर वो एफपीओ लेके आए या फिर क्यूआईपी के थ्रू कुछ भी करे, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न उनको मेंटेन यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मेजरली यही रीज़न है जिसके चलते पतंजलि फूड्स हम लोग को 3% मतलब शुरुआत तो ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट के साथ ही देखने को मिली, सर्किट देखने को मिला, बट ये कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा माहौल में हम लोग को पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को यहाँ पे जरूर मिला। नेट इंपैक्ट की बात करें तो वो नेगेटिव ही देखने को यहाँ पे मिला था। तो वैसे तो देखा गया तो ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नेगेटिव खबर है, तो इतनी भी कोई बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे नहीं नज़र आती है। मतलब बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे पतंजलि के मैनेजमेंट ने बात बोली कि बिजनेस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, वो बात मुझे भी कुछ हद तक सही लगती है क्योंकि ये तो प्रमोटर लेवल, ये तो कंप्लायंस का बात है, राइट। वो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो आने वाले समय में वो इसको यहाँ पे कंप्लाई कर देंगे। जैसा उनका बिजनेस चल रहा है उसमें तो कोई बाधा यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ, आप इतना कह सकते हो कि इसके पहले भी अगर मैनेजमेंट लेवल की अगर हम लोग डिसीजंस की बात करें तो इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार की कुछ गड़बड़ी वाली चीज़ें यहाँ पे देखी थी। हाँ, उस हिसाब से आप चाहो तो इन पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन यहाँ पे कर रख सकते हो कि इतना 3 साल हो गया, 75:25 मतलब इतना सिंपल रूल रहता है, आप हर किसी को पता है, तो वो कंप्लाई करने के लिए उन्होंने देरी क्यों की। क्या पतंजलि फूड्स यहाँ पे इस चीज़ से डरता है कि एफपीओ अगर वो लेकर आएंगे तो शायद से उनका एफपीओ नहीं भरेगा करके, या फिर कोई नहीं पार्टिसिपेट करेगा करके, यही एक मेजर रीज़न हो सकता है, वरना डिले करने का कोई संबंध ही नहीं है। कौन अपनी छवि का खराब करना चाहेगा। सो ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है जो कि मैं मेरे साइड से बोल रहा हूँ, राइट। तो इस पॉइंट को भी आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों, जो मेजर न्यूज़ थी वो तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी आ जाते कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट में क्या परफॉर्मेंस है। तो 4 से 8 हज़ार करोड़ के हम लोग को रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। कर्जे की अगर हम लोग बात करें तो यस, लगभग हम लोग को 2,500 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, प्रोवाइडेड आपने उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। सो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 900 के आसपास देखने को मिल रही है। कैश की बात करें तो 2,000 के आसपास का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि रुचि से पहले ये कंपनी हम लोग को देखने को मिलती थी, उसी को इन्होंने यहाँ पे खरीद लिया था, तो जो कि एडिबल ऑयल में हम लोग को इसका कारोबार देखने को मिलता था। देन अगर हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो कंपनी का थोड़ा मार्केट साइज़ देख लेना, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से तो ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। तो अच्छा खासा वॉलेटिलिटी आप लोगों को पतंजलि फूड्स में ज़रूर देखने को यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, आगे भी देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तक डिसेंट ही परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं, मतलब जिन्होंने भी पैसा इसमें लगाया है ठीक ठाक अर्निंग यहाँ पे ज़रूर की है। देन अगर हम लोग एडिबल ऑयल की ही बात करें, राइट, तो इस सेक्टर में आपको पता ही है नंबर 1 कौन चल रहा है, तो अदानी विल्मार यहाँ पे चल रहा है। एंड सेकंड नंबर पे ही पतंजलि फूड्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड जिस सिचुएशन में फिलहाल इसका कॉम्पिटिटर मतलब अदानी विल्मार अटका हुआ है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर पतंजलि फूड्स यहाँ पे ले सकता है, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कंपनी के रिसेंटली क्वार्टरली नंबर्स भी डिसेंट थे, इतने कोई खराब यहाँ पे नहीं थे। हाँ, मार्जिन थोड़ा सा कंपनी का यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल ओके के परफॉर्मेंस से एटलीस्ट पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो कंपनी ने डिसेंट ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था, चाहे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की भी बात करें। एंड अगर हम लोग कंपनी के पीएनएल की भी बात करें तो अभी तक कंपनी ने अच्छा ही डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। मतलब इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो 600, 800, 850 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने दिखाया है। सो कुल मिला के अगर हम लोग कहानी की बात करें तो पतंजलि फूड्स वैसे कोई बुरी कंपनी यहाँ पे नहीं है, बट येस इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इसके पहले देखने को मिली। इसके पहले क्या आया था, इनका एफपीओ भी आया था,
राइट। वहाँ पर भी अगर देखा गया तो प्रमोटर तो इन्वॉल्व नहीं थे, बट बहुत सारे फेक मैसेजेस फैलाए गए थे कि अगर आपके पास पतंजलि के अगर आप मेंबर हो या फिर अगर आप इसके FPO में पार्टिसिपेट करते तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे अलग अलग फेक चीज़ें फैलाई गई थी। देखा गया तो उसमें प्रमोटर का कोई संबंध नहीं था, बट इसे मल्टीपल चीज़ें हम लोग को इसके पहले भी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो पतंजलि फूड्स में अगर आप जाते हो तो इस कुछ पॉइंट्स के ऊपर भी आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। कुल मिला के अगर देखा गया तो इतनी भी कोई ख़राब कंपनी यहाँ पे नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ज़रूर दे रही। बट येस, इस प्रकार की खबरें हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसका परिणाम आप देख सकते हो कि इस प्रकार की गिरावटों के साथ हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। सेबी इनको अनफ्रीज भी कर देगा, ज़्यादा इतना कुछ टफ नहीं है। इधर आप FPO के साथ सारी चीज़ों को कंप्लाई कर दे, या फिर अगर आप सिर्फ रोड मैप भी सेबी के सामने रख दोगे तो भी मुझे लगता है कि सेबी शायद से यहाँ पे मान जा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।